हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उससे बना रहे हैं हम एक चपाती। बिल्कुल पतली सी चपाती बनाएंगे। हल्का सा मैंने आटा डस्ट कर लिया है। तो ये मैंने फ्रेश आटा लिया था। अगर आपके पास में बचा हुआ आटा है तो आप उससे भी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सी इसे हमें पतली सी रोटी बना लेनी है, बिल्कुल पतली सी रोटी जितनी पॉसिबल हो सके। और बिल्कुल प्लेन आटा है और इससे हमें बनानी है एक चपाती। तो यहाँ पे हमें एक फुल्का सेक के तैयार कर लेना है और बहुत अच्छे से ये फुल्का बन जाता है, जैसे हम रेगुलर अपने घर में रोटी बनाते ही हैं। उसके साथ में हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का आलू, एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक हरी मिर्ची। अगर आपके यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं खा जाए इतनी तो आप इसको स्किप कीजिएगा, और अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा चटपटापन आता है। और यहाँ पे मैं प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक लंबे स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लूँगी। और उसके साथ मुझे चाहिए हरा धनिया, और ये मेरी हरी मिर्ची भी मैंने काट ली है। तो इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में ये हमारी प्याज भी कट के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आलू को हमें मैश कर लेना है। उससे पहले हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून, और जीरा पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच भर के, और धनिया पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मसाला में हम बना लेंगे। और हाफ टी स्पून डाल दिया है इसमें आमचूर का पाउडर भी। आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर चाट मसाला भी नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं, और तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसमें कुछ भी ना डालें, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा अगर इसमें आमचूर, नींबू या फिर चाट मसाला आप डाल देंगे उससे बहुत टेस्ट इसमें आ जाएगा। और इस तरीके की रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसी के साथ जो बेल आइकन दे रखा है उसे बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया, और ये नाश्ता बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बन के तैयार होता है, पर खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये। तो मसाले के साथ में हमने आलू अच्छे से मैश कर दिया था। यहाँ पे मैं डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्ची थोड़ी सी मैंने बचा ली है। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैंने बिल्कुल लास्ट में डाला है, क्योंकि नमक फिर सब्जियों के साथ में रिएक्ट करके पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हमारी मिक्स होकर तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अच्छा सा एक स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत टेस्टी आएगी। तो ये बेसिकली एक तरीके का चोखा बन के तैयार हो चुका है। और अभी हमें जो हमारी प्याज है उसमें कुछ मसाले जाएंगे, और इसमें भी बेसिक से ही मसाले डालने हैं हमने। तो मैंने यहाँ चुटकी भर डाल दिए लाल मिर्ची पाउडर, और हाफ टी स्पून डाल दिया धनिया पाउडर, और चाट मसाला यानी आमचूर या नींबू कुछ भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पे आमचूर डाल दिया है अब, और यहाँ पे ये नमक डाल दूँगी। तो चुटकी भरी नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करते हुए मैं तैयार कर लेना है। तो ये भी आगे हमारी यूज़ में आएगा, तो वो कहाँ हमें चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और मिक्स करने के बाद में इसको हम साइड में रख देंगे। और अभी हमें बनानी है चटनी। ये हमने ले लिया धनिया ले लिया है मैंने एक गड्डी, यानी कि जितना बंच आपके पास हो वो ले सकते हैं। और पुदीना हो तो पुदीना भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर धनिया की ही चटनी बना रही हूँ। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो मैंने इसलिए इसमें 4 हरी मिर्ची डाल दी है, और 5वीं भी डाल दी, 6ठी भी डाल दी है। तो यहाँ पे सारी मैंने मिर्ची डाल दी है 4 से 5। और उसके बाद में हमें इनको पीस लेना है। तो उससे पहले हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सिलबट्टे की चटनी कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक भी। तो चटनी के साथ में बहुत अच्छे से नमक अगर पहले डल जाता है तो बहुत बढ़िया तरीके से पीस तैयार हो जाती है। और सिलबट्टे की चटनी खाने का कौन शौकीन है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो स्पेशल इसको बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये मैं सिलबट्टे पे पहले इसे रफली ही इस तरीके से पीस लूँगी। उसके बाद में इसको
अच्छे तरीके से हम पीस के तैयार करेंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। तो कट करके भी इसको पीसा जा सकता है। तो मैं इसको डंडी के साथ में ही पीस रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है चटनी। और डंडी बिल्कुल भी रिमूव ना करें, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, पर मैं नहीं काटती हूँ। और ये मेरी चटनी पीस के हो गई है तैयार। मैं इसमें डाल दूँगी अब दही। तो दही मैंने यहाँ पे लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। और ये बिल्कुल बाज़ार वाली जैसे होटलों में ढाबों में चटनी मिलती है आपको, वैसे ही बन के तैयार हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इसमें दही डाल दिया है। बिल्कुल बाज़ार का लुक आएगा आपको देखने में, और खाने में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा कि ये बाज़ार की है या होममेड चटनी है। तो यहाँ पे चटनी को भी अच्छी तरीके से इसके साथ में मिक्स कर देंगे। तो सिलबट्टे पे ही आप इसे मिक्स कर लीजिए, या मिक्सी ग्राइंडर में अगर पीस रहे हैं तो आप मिक्सी में भी इसको चला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से चटनी में मिक्स हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो मैं इस तरीके से इसको पीस के तैयार कर रही हूँ। तो यह हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, और सिर्फ एक बार इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करके इसको ये तरीके से बना लेंगे। तो ये चटनी हमारी हो चुकी है तैयार, और मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। उससे पहले मुझे इसमें अक्खा जीरा यानी कि 1 चम्मच जीरा भी डाल के भूनना है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों इस्तेमाल किए थे, और अब मैंने जीरा भी डाल दिया इसमें। और नमक की क्लिप मिस हो गई है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही नमक डाले, तो दोनों का अपना फ्लेवर आता है। और ये बहुत अच्छे से चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। जिसको खानी हो बताइएगा ज़रूर। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, बहुत अच्छे से चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए चटनी पीस लेते हैं और फिर करते हैं आगे की रेसिपी तैयार। तो चटनी हमारी पीस की हो गई थी तैयार। तो मैं इसको एक कांच के बाउल में निकाल दूँगी। और ये चटनी आप आराम से स्टोर करके 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई चटनी खाने का शौकीन नहीं होगा तो आपकी बचेगी, नहीं तो मेरे यहाँ तो ये 2 से 3 दिन में चट हो जाती है, क्योंकि हम हैं चटनी लवर। तो चटनी मेरी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। कौन कहेगा कि बाज़ार की चटनी नहीं है, बिल्कुल होममेड चटनी है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बनाकर सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आगे की रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे चटनी तैयार हो गई थी, तो मैं यहाँ पे चटनी लगा दूँगी, और चटनी को अच्छी तरीके से मैं स्प्रेड कर दूँगी पूरी चपाती के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी ये फुलके के ऊपर जब हम लगा देंगे चटनी, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों के लिए बनाना है तो मैं बच्चों के लिए भी आपके साथ में शेयर करूँगी। पहले हम इसे, अगर धनिया पुदीने की चटनी बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कीजिएगा, बच्चों को मत दीजिएगा। और यहाँ पे पर मैं लगा रही हूँ स्टफिंग। तो स्टफिंग भी मेरी बढ़िया तरीके से मुझे लगा के तैयार कर लेनी है एक साइड पे ही। और फिर इसमें हमें अच्छे तरीके से इसको फैला देनी है। तो इसमें धनिया पुदीने की चटनी से इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही चटपटी लगती है। और एक साइड पे मैंने लगा दिए हैं प्याज, तो आधी साइड पे मैंने आधी चपाती पे लगाई है स्टफिंग आलू की, और आधी पे मैंने जो प्याज पे हमने लगाए थे नमक मिर्च, वो लगा के तैयार कर दिया है। और वो हमारा बन के नाश्ता तैयार है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो दूसरी चपाती पे मैंने लगा दिया है सॉस। तो ये मैंने केचप लिया है, आप चाहे तो खट्टी मीठी चटनी ले सकते हैं, लेकिन केचप का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेयोनीज भी लगा सकते हैं, जो आपके पास में हो, जो बच्चों को पसंद हो वही लगाइएगा। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, तो मैं इस पर पूरे में फैला दूँगी, इसे पूरे में फैला के ही इसे तैयार करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये बढ़िया तरीके से पूरे में बच्चों को खाने को मिले आलू की स्टफिंग। और इसको अब कर देंगे हम फोल्ड करने के बाद में इसको हमें ट्रायंगल बनाना है। तो इसमें हम रख देंगे बीच में प्याज इस तरीके से रख दीजिए, बिल्कुल भी गिरता नहीं है। और इसको अब कर दीजिए एक फोल्ड और। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। तो चलिए, 1 बूंद बोला है आपको साथ में हमने स्टार्टिंग में ही कि नाश्ता बनेगा, तो ये 1 बूंद से ही बनेगा। और हमने यहाँ पे दूसरा तवा गरम कर लिया है, और आप इसमें 1 बूंद ही ऑयल लगाइएगा। और ये हमारी स्टफिंग वाला
नाश्ता रख देते हैं और ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल कम ऑयल में और खाने में एकदम खस्ता करारा और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छी तरीके से रख दिया है। अब इसे हमें सेकना है, लो टू मीडियम गैस पे सेकेंगे तो बहुत ही करारा सा बन के तैयार हो जाएगा। और ऑयल तो बिल्कुल भी है ही नहीं, तो ये तो बहुत हेल्दी भी है, बच्चों को दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो चुका है। अच्छे से हमने इसको प्रेस करा है, प्रेस करते हुए इसको सेक लिया है पलटते पलटते हुए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। फिर मैं डाल दूँगी 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की, और जो हमने ट्रायंगल वाला बनाया था नाश्ता उसे भी इसी तरीके से सेकना है। और पलटते पलटते हुए ही हम इसे सेक के तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से और जल्दी से ये सेक के तैयार हो जाता है। यहाँ पे इसको हमें प्रेस करते हुए ही सेकना है, और कम ऑयल में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, क्योंकि आटे से बना है और आलू डाला है, तो आलू तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो ये भी हमारा सीख गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके यहाँ पे इसकी स्टफिंग, जो कि इसके अंदर गई है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म मैं कट करके दिखा रही हूँ, धुआं बहुत अच्छे से निकल रहा है और स्टफिंग बहुत अच्छी लग रही है। देखिए भर भर की स्टफिंग इसमें मैंने डाली है। तो चलिए इसको सर्व भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्लेट, और उसमें मैं ये ट्रायंगल वाला रख दूँगी, और जो ट्रायंगल शेप में हमने काटे हैं उन्हें भी रख दूँगी नाश्ते को। और ये आप लेफ़्ट ओवर रोटी से भी बना सकते हैं। साथ में सर्व कर दिया मैंने धनिया की चटनी, जो हमने बना के तैयार की थी। केचप सर्व कर देंगे, क्योंकि बच्चों का तो फेवरेट होता है केचप, तो बच्चों के लिए केचप रख देंगे। आप चाहे तो मेयोनीज़ भी दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर आपके मन आए वो वाली सॉस के साथ में, डिप के साथ में इसे सर्व कीजिए। लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ में ये नाश्ता बहुत अच्छा जाएगा। आप फ्रेश के साथ बनाना चाहें तो बच्चों के लिए कुछ नया नाश्ता बना सकते हैं फ्रेश रोटी के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा नाश्ते की। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को प्रेस किए बगैर मत जाइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी या किसी और वीडियो में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।